1880 में जमशेद ने देखा कि भारत में इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ रही थी। उनका मानना था कि भारत को इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और सभी आवश्यक उत्पादों को भारत में ही बनाना होगा। इसी कारण उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। उन्होंने पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की और आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। उन्होंने देखा कि बेंगलोर और मैसूर का मौसम फ्रांस जैसा है, इसलिए वह फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म को इंडिया ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी और टाटा सिल्क फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। उन्होंने लोकल फार्मर से सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट मिले। जमशेदजी टाटा अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने देखा कि शहर की डेवलपमेंट के लिए एक वर्ल्ड क्लास होटल होना जरूरी था। 1903 में ताजमहल पैलेस होटल पब्लिक के लिए ओपन किया गया। यह मुंबई की पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स जलती थी। लेकिन जमशेद जी का सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस शुरू करना। भारत में कंस्ट्रक्शन, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए स्टील की जरूरत थी, लेकिन उसी समय भारत में स्टील बनाने का कोई साधन नहीं था। जमशेद जी ने अपनी जिंदगी के 17 साल भारत में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जमशेद जी को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। अंततः 1899 में उन्हें बंगाल प्रांत में आयरन ओर के भंडार मिले, जिसके बाद उन्हें तुरंत आयरन और माइनिंग और एक स्टील प्लांट स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जमशेद जी अपनी आंखों से भारत में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904